मुसलसल और पे दर पे आबी दहशत गर्दी। दरियाए चनाब और रावी में खौफनाक सूरत हाल। चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी के बहाव में इजाफे के बाईस जलालपुर पीरवाला में मुकामी बंद में शगाफ पड़ गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मकीन घरों के छत पर पनाह लेने पर मजबूर। मौजा शाह रसूल और बेटवाही के जमींदार बंद टूट गए। बहादुरपुर के इलाके में पानी घरों में दाखिल। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में एमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का भी हुक्म। फौज तलब कर ली गई। इंतजामिया शहरी बंद को बचाने में मसरूफ। खानेवाल में दरियाए रावी पर हेड सुंदरनाई को टूटने से बचाने के लिए माई सफूरा बंद को तोड़ दिया गया। गगबार और दरखानाबार के इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए। जंग में दरिया चिनाब में रेले से 300 से जायद देहात सैलाब की जद में आ गए। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। भावलपुर में सतलुज का सैलाब नॉर्दर्न बाईपास के करीब बस्तियों में दाखिल। राजनपुर दरिया सिंध में सैलाब के बायस कच्चे के इलाकों में पानी का बहाव तेज। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हादसात व वाक़यात में 60 अफराद जाँ बहक हो चुके। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं दरियाई इलाकों में आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी। दरियाई इलाकों में कुछ आबादियाँ रिकॉर्ड के साथ कुछ बगैर रिकॉर्ड बनाई गईं। 8 लाख से जायद एकड़ ज़रई अराजी मुतासर हुई। हमारे लोग शदीद सैलाब को संजीदा नहीं लेते। सैलाब कोई तफरीह करने वाली वीडियोज़ बनाने की चीज़ नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। हैदराबाद, सजावल, ठट्टा, सक्खर और बाड़ो, ढारकी, मीरपुर, माथेलो और नहशेरो फिरोज में मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नूरवा नहर में 10 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कपास और मिर्च की खड़ी फसलें तबाह हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर और शहीद बेनजीराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात। तेज बारिश के पेश नज़र बाज़ निजी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 2 रोज़ तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। कई इलाकों में पानी जमा। जेहलम में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग। गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। फैसलाबाद शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। पंजाब के कई शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब के शहरों में भी तेज बारिश मुतवक्के। 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। PDMA के मुताबिक बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना है अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। निज़ाम इंसाफ में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल होना चाहिए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार, कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स पहली बार 1,56,000 की हद उबूर कर गया। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। 8 सितंबर 1965 को ऑपरेशन दवारका की याद में यौम बहरिया मनाया जाता है, जिसमें पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला करके इसे आग का ढेर बना दिया था। 7 और 8 सितंबर के दरमियानी शब किए गए हमले में भारतीय बहरिया को सख्त नुकसान पहुंचा। पाक बहरिया ने जंग सितंबर में समुद्री हदूद की हिफाजत और दुश्मन को बहरी मुहाज पर नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। कौम को अपने शहूदा और गाजियों पर फख्र है, समंदरों की मुहाफिज पाकिस्तान नेवी को कौम का सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के पैगामात, जवानों अफसरान और अहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा 65 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। मार का हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़म का अमली सबूत दिया। That's the umpire. Yeah. Written offer. This time he's not got enough. Is there someone to take it? Wicketkeeper says that. Rush had happened. All right, aerially played. Now chance of a catch. Yes, taken. Gone. It's all over. Pakistan win this. पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फातेह बन गया। फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेटों के नुकसान पर 141 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान की टीम 66 रन पर ढेर। अफगान टीम के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सहमुल की सीरीज में जीत, सैलाब मुतासरीन के नाम कप्तान और शाहीन का मैच फीस भी देने का ऐलान। कहा सलमान अली आगा मुश्किल की घड़ी में मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के साथ हैं। एक होकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे जाना चाहिए। Another Yorker, hit back. Pakistan win. एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग कल से यूएई में छिड़ेगी। 8 टीमें, मध्य मुकाबले 19 मैचेस होंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। शेड्यूल, ट्रॉफी की रोनुमाई और कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दुबई में होगी। नौशेरो फिरोज में डंपर और कार में खौफनाक तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, मुतवफ़ीन में 2 मर्द, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। ताल्लुक खैरपुर मीरत से है। डंपर का ड्राइवर गिरफ्तार। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में 12 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। घरेलू मुलाजमा को इस्त्री से जलाया गया। मुतासरा बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में 6 बच्चे भी शामिल। स्कूल, खैमों और घरों को निशाना बनाया गया। सहूनी फौज का गजा सिटी खाली करने का हुक्म। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 64,368 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों का हमला। हमास इसराइली यरगमालियों को फौरी रिहा कर दे, वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को शराइत कबूल करने की आखिरी वार्निंग। कहा हमास शराइत कबूल कर ले, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा।
ईरान ने बैनुल-अक़वामी पाबंदियां उठाने के बदले जौहरी पाबंदियां कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इंटरव्यू में कहा, इस मौके से फायदा न उठाने की सूरत में खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। भारतीय पंजाब में तबाहकुन सैलाब और उसके नुकसान। भारतीय पंजाब का बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आने से 1300 देहात मुतासर। सोशल मीडिया पर सिख अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, आफत कुदरती नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। मोदी हुकूमत ने पंजाब को डुबो दिया। किसान तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। और पाकिस्तान ने चौथा गेटवे इंटरनेशनल स्कैरेबल अपने नाम कर लिया। सीनियर कैटेगरी में हशाम हादी खान फातेह, 14 साल अहमद सलमान दूसरे और अफान सलमान तीसरे नंबर पर रहे। यूथ कैटेगरी में मिसबाउर रहमान ने मैदान मारा। शाहजहान अहमद की दूसरी और मुसफ़ फरीदी की 7वीं पोजीशन। टीम आज मलेशिया से कराची आएगी।